This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अब हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। तो देखिए इसको कैसे करना है, आपको हमने कुछ क्वेश्चंस करके पहले दिखाई थे, सेम मेथड इसके अंदर भी हमको यूज करना है। ये देखिए ये लिखा हमने यहाँ पर सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर कितना है कि मोड x प्लस का 2, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम मोड x प्लस का 2। देखिए आपको मालूम है कि अगर वैल्यू हमारी मोड में दे रखी है, मॉडुलस में अगर वैल्यू दे रखी है तो मोड की जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा प्लस ही आती है। तो हम क्या ले सकते हैं, मोड ऑफ x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखिए 0 का वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि अगर मैं x की जगह -2 लगाता हूँ तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसलिए मैंने इक्वल्स टू का वर्ड यूज़ कर दिया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए आप, ये जो हमारा दे रखा है कि मोड ऑफ x प्लस का 2 माइनस का 1, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए -1 यहाँ भी लगा दिया हमने और 0 माइनस का 1 यहाँ भी लगा दिया हमने, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 2 माइनस का 1 और 0 में से 1 गया तो कितना बचा, 0 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 1। ये देखिए हमारा यहाँ तक आ गया। अब देखिए जो आपकी fx की वैल्यू थी वो थी मोड x प्लस का 2 माइनस का 1, तो मैं इसकी जगह fx लिख सकता हूँ और ये लगा दिया हमने माइनस का 1। अब देखिए fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है ना। तो देखिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी -1। क्या लिखेंगे हम, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, इक्वल्स टू -1। अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू की। इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये किसी भी वैल्यू पर रुकेगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू। नो मैक्सिमम वैल्यू। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब हम इसका सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। gx इक्वल्स टू माइनस मोड x प्लस का 1 और +3 देखिए यहाँ पर दे रखा है। तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन करके दिखाया था, उसमें हमने क्या लिखा था वही इसको यहाँ करना है, यानी मोड ऑफ x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रीज़न वही है कि मोड में कोई सी भी वैल्यू हो, अगर इस वैल्यू को मोड से बाहर निकाला जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगी, चाहे माइनस का आए तो माइनस का जब मोड खोलने पे प्लस ही आएगा। और हमने इक्वल्स टू 0 क्यों लगाया कि अगर मैं -1 की वैल्यू, x की वैल्यू -1 लगाता हूँ तो ये मेरी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0। और 0 जब ये वैल्यू इसकी 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल्स टू 0 लगा दिया यहाँ पर हमने। ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं इसका, देखिए आ गया, यहाँ पर दे रखा है आपका -1, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई, में साइन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मार्क उल्टा हो जाता है, ये मार्क उल्टा, अब ये इस तरफ था, इसका मुंह इस तरफ हो जाता है। यानी अब ये क्या बन गया, माइनस मोड x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 0। अब देखिए आ गया। अब ये प्लस का 3 है तो मैं क्या कर देता हूँ, एडिंग 3 बोथ द साइड्स, एडिंग 3 बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम 3 को ऐड कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने 3 को ऐड किया तो ये आ गया प्लस का 3, ठीक है। ये आ गया -0 प्लस का 3। अब देखिए माइनस मोड, ये तो चल ही रहा है हमारा, तो उसको मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस मोड x प्लस का 1 प्लस का 3, है ना। और ये हो गया आपका केवल 3, क्योंकि -0 का मतलब होता है 0
और 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ये देखिए ये वैल्यू किसकी थी हमारी, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ gx इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब ये देखिए gx की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है या 3 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इससे नीचे वैल्यू आ रही है। और क्योंकि gx इज लेस देन इक्वल्स टू 3 तो हमारी इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 3। अब देखिए बात आती है मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम वैल्यू देखते हैं हम क्या होती है। देखिए मिनिमम वैल्यू अगर आप इसकी निकालते हैं तो ये इसकी वैल्यू 3 से छोटी आ रही है, तो उसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 0 भी होगा, -1 -1 चलता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नो मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी हमारी 3। देखिए ये क्वेश्चन सब सिंपल है, एक ही मेथड का इसमें यूज़ किया जा रहा है और आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, hx इक्वल्स टू साइन 2x प्लस का 5। ठीक है ये क्वेश्चन है। अब देखिए साइन x की मैं साइड बता देता हूँ। साइन x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। -1 और 1 यही तो होती है इसकी। अब हम इसको ऐसे भी देखे लिख सकते हैं, -1 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स एंड साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी रेंज जो -1 to 1 होती है। तो अब यहाँ पर जो साइन 2x प्लस का 5 चल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 साइन एक्स, साइन बनाइए ये वाला इसके अंदर और ये साइन बनाइए इधर और यहाँ लिख दीजिए 1। इसको ऐसे भी तो, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2x है तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ उसके आगे। देखिए ये हो गया 2x, है ना। अब देखिए ये आपका बन के आ गया, -1 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन 2x इज सॉरी -1 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन x एंड साइन x सॉरी -1 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन 2x एंड साइन 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5 भी आ रहा है ना, तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ 5 जोड़ दें हम इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए हम 5 जोड़ देते हैं इसके सब जगह। तो यहाँ पर जोड़ा तो ये 1 प्लस का 5 हो गया, देखिए हो गया। अब यहाँ पर आइए आप, ये हो गया साइन 2x प्लस का 5 यहाँ भी जोड़ देता हूँ मैं, है, और यहाँ भी मैं 5 को जोड़ देता हूँ। -1 प्लस का 5 कितना होता है हमारा, ये होता है 4, और ये हो गया साइन 2x प्लस का 5 और ये हो गया 6। देखिए ये 4 हो गया। अब यहाँ पर साइन 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ये हो रहा है सीधा सीधा। तो देखिए ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पर साइन 2x प्लस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 4 से बड़ी है या इसके बराबर है, लेकिन वो 6 से छोटी है, इट इज लेस देन 6। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 4, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मेरी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आ गई और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 आ गई। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अब हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसका एक पार्ट पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे ढंग से, जिससे आपको भी ढंग से समझ में आए। ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो फिर क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, या फिर आप इतना टाइम दे नहीं पाते वीडियो देखने के लिए। इसीलिए मैं कम क्वेश्चन करूँगा, टाइम थोड़ा 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट का वीडियो दूंगा आपको, जिससे जो भी मैं क्वेश्चन करूँ आपको ढंग से है ना, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल्स टू
मॉड ऑफ 4x प्लस का 3, सॉरी साइन 4x प्लस का 3। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने लिखा था कि साइन x की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है, इसको ऐसे लिखा था। तो क्या अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है इसी प्रकार से -1, ये मार्क यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 4x, और यहाँ से इस प्रकार से लिख के यहाँ लिख देते हैं 1, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, है ना। सेम प्रोसीजर तो है ही है जैसे ऊपर लिख के आया था। अब यहाँ पर इसको ऐसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है हमारी इस क्वेश्चन में, देखिए वहाँ पर साइन 2x था, अब यहाँ पर 4x आ गया है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि जो 4x चल रहा है वहाँ पर सब जगह इसका क्या चल रहा है, देखो 3 चल रहा है, चल रहा है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैं 3 को ऐड करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर प्लस का 3 ऐड कर दिया है, और इस वाले पार्ट को में भी मैं 3 को ऐड कर देता हूँ, और इधर भी मैं 3 को ऐड कर देता हूँ। तो माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना होता है, मेरा 2 होता है। और ये साइन 4x प्लस का 3 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 4। सब जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ आइए, देखिए इसमें वाले पार्ट में मोड है, देखिए मोड को मैं यहाँ लगा देता हूँ, मोड को इधर लगा देता हूँ, और मोड को मैं यहाँ भी लगा देता हूँ। अब देखिए जब 2 को मोड से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी मेरी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही तो आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, वो यही होगी। अब साइन 4x प्लस का 3, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ fx, और ये आपकी मोड से निकल के कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी 2 जो हो गई वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, और 4 इसकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कौन सी होगी मेरी, मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 2, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, मैक्सिमम वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पर 4। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन कितने इजीली तरीके से निकाले जा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहे होंगे और अच्छी तरीके से समझाए भी जा रहे हैं, ठीक है। आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दूँ, ठीक है। तो बस यही आपसे कहना है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत सफल हो जाए और आपकी पढ़ाई ढंग से हो जाए, बस यही है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 5th वाला, hx इक्वल्स टू एक्स प्लस का 1, x इज, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1, 1, ये आपका यहाँ पर इसने दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसकी जो पावर होगी वो, इसकी पावर क्या है, यहाँ पर ऑड दे रहे, इसकी पावर ऑड है। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब किसी नंबर की पावर यानी ऑड यानी किसी वेरिएबल की पावर ऑड होती है तो उसका क्या होता है, नो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल is odd, it has no maximum and minimum value. When power of variable is odd, it has no maximum and minimum value. अब देखिए इसको समझाने के लिए हम अपने ग्राफिकल मेथड का थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए मेरा ग्राफिकल मेथड क्या है, मैं छोटा सा यहाँ बना देता हूँ आपको, देखिए ये रहा, ये देखिए छोटा सा पार्ट का बना के दे देता हूँ मैं, इसको यहीं समझा देता हूँ, यहीं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, तो देखिए यहाँ देखिए अब एक कॉलम बना लीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वैल्यू पर ही हम इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। ये मैंने पहले भी करके दिखाया था। देखिए हमारा यहाँ पर x है और ये hx है, तो hx मतलब y ही हो गया एक तरीके से, है ना। देखिए जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और देखिए 0 और 1, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 लगभग यहाँ पर होगी। ये क्या, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर मान लेता हूँ, है ना, 0,1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ, तो -1 प्लस का 1 कितना होता है, 0। तो -1 का x का कॉलम यहाँ पर आएगा, है ना भाई। y की वैल्यू 0 और -1 कहाँ पर होगा, ये रहा, x की वैल्यू ये तो होगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, -1,0। तो ये जो पॉइंट जाएगा, ये ग्राफ जो जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से ये गया, इस पॉइंट से निकलता हुआ जाएगा, है ना। ये देखिए ये रुकेगा ही नहीं। जब ये रुकेगा ही नहीं तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था पहली एक्सरसाइजों के अंदर, और आशा करता हूँ कि ये आपको ढंग से समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए बहुत आराम से, कि देखिए जब ये रुकेगा ही नहीं तो इसकी कैसी मिनिमम वैल्यू और इसकी कैसी मैक्सिमम वैल्यू। अब ये सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब जो अगला नया टॉपिक आएगा वो आएगा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो करेंगे हम कल वाली वीडियो के अंदर। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कम क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इतने ढंग से कराऊंगा कि आपको आराम से समझ में आए।